सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल स्पीच क्वेश्चन एंड ट्रिक्स पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अवकलन के बारे में। तो आज हम अवकलन के बारे में पूरा विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप ये वीडियो पूरा शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपको अवकलन में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो हमारे इसमें पहला है फॉर्मूला नंबर 1। तो फॉर्मूला नंबर 1 में हमारे क्या है, d/dx इंटू सी बराबर 0। मतलब कि जब कोई संख्यात्मक राशि दी हो तो उसका अवकलन करेंगे तो हमारा क्या होगा। तो देखिए, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है y बराबर 5। तो y बराबर 5 तो हम लिखेंगे इस प्रकार से, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो हमको लिखना है d/dx, मतलब कि dy/dx बराबर d/dx इंटू हमारे यहाँ पे 5 दिया हुआ है तो हम यहाँ पे 5 रखेंगे c के स्थान पे, और उसके बाद हमारा बराबर 0। ठीक है, तो ये हमारा इसका अवकलन क्या होता है, हमारा 0। देखिए d/dx यहाँ पे संख्यात्मक राशि दी हुई है, मतलब कि 5 दिया हुआ है तो उसका मान हमारा 0 हो जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए उसी प्रकार से यहाँ पे मैंने y बराबर a लिया हुआ है, ये भी एक संख्यात्मक राशि है। तो देखिए यहाँ इसका हम अवकलन करें तो क्या होगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो इसको भी उसी प्रकार से करेंगे। तो देखिए हम लिखेंगे dy/dx बराबर d/dx। तो फिर इंटू में हमारा क्या है, a है, तो इंटू में a लिखेंगे और फिर इसका जब अवकलन करेंगे तो इसका भी अवकलन हमारा हो जाएगा 0। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट वाला जो फॉर्मूला है उस पर चलते हैं। तो देखिए जो हमारा अगला फार्मूला है यहाँ पे d/dx x के पावर n। जब ये हमारा दिया हो तो हमारा जो इसका सूत्र होगा बराबर जो n होगा उसके आगे आ जाएगा और n के पावर -1 हो जाएगा। ये हमारा सूत्र है। तो d/dx x के पावर n बराबर n पर nx और n पर -1। तो ये हमारा सूत्र है। तो देखिए एग्जाम्पल y बराबर x के पावर 9। तो इसको जब हम हल करेंगे तो देखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हम लिखेंगे यहाँ पे d/dx, मतलब कि पहले लिख लेंगे dy/dx, उसके बाद बराबर d/dx और फिर अवकलन इसका करना है। तो मतलब कि y के स्थान पे इसको रखना है। तो y के स्थान पे जब इसको रखेंगे तो हमारा हो जाएगा x के पावर 9, ये हो जाएगा हमारा। तो देखिए जो हमारा फॉर्मूला है कि n x पर n के पावर -1, तो देखिए हमारा हो जाएगा ये हमारा जो 9 है वो हमारा आगे आ जाएगा, तो 9 हो जाएगा हमारा। उसके बाद x हो जाएगा, उसके बाद n, फिर n, तो 9 -1 ये हो जाएगा हमारा। तो इसको जब हल करेंगे तो 9 s के पावर 8 हो जाएगा हमारा। उसके बाद ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा वाला देखते हैं। तो दूसरा वाला जो हमारा है y बराबर 4x पर क्यूब है, ठीक है, 4x पर 3। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हमारा हो जाएगा। तो इसको भी लिखेंगे d/dx, मतलब कि dy/dx बराबर d/dx, इतना हमको लिख लेना है। उसके बाद y के स्थान पे हम इसको रखेंगे तो yx क्यूब, तो y मतलब कि 4 है यहाँ पे, 4x पर क्यूब, ये हो जाएगा हमारा। तो जब इस प्रकार से हमको दिया हो तो ये जो हमारा 4 है वो उसको हम वहीं पे छोड़ देंगे, मतलब कि इसके आगे आ जाएगा। ठीक है, जो हमारा 4 है ये इसके आगे आ जाएगा। तो देखिए तब क्या करना है, तो हमारा हो जाएगा इसके आगे जब लाएंगे तो 4 और फिर d/dx, मतलब कि यहाँ पे हमारा हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा d इसके आगे आ जाएगा और ये हमारा हो जाएगा। फिर हमारा वैसे ही हो जाएगा d/dx x के पावर x क्यूब, ठीक है, इस प्रकार से हमारा हो जाएगा। तो 4, फिर हम ये वाला फार्मूला लगा देंगे तो n x के पावर n -1, तो फिर हमारा 3 आगे आ जाएगा, तो ये इंटू में हो जाएगा हमारा 3 और फिर x के पावर 3 -1, तो हमारा हो जाएगा 4×3 12 x पर ये हमारा 3 में 1 जाए तो हमारा 2 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने
नेक्स्ट फार्मूले पे। तो चलिए चलते हैं। तो देखिए जो हमारा अगला फार्मूला है कि डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पे आपको थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा होगा, मतलब कि यहाँ पे थोड़ा धुंधला हो गया है। तो डी अपॉन डी एक्स ई के पावर एक्स, जब ई के पावर एक्स हो तो उसका फॉर्मूला होता है वाई बराबर ई के पावर एक्स। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि वाई बराबर 3x प्लस 8x और फिर 9 ई की पावर एक्स। तो हमारे इस प्रकार से दे दिया है। तो क्या लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हमारा ये हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे हम डी वाई अपॉन डी एक्स, इतना लिख के फिर डी अपॉन डी एक्स, और फिर देखिए ये 3x है, मतलब कि 3 इसके आगे आ जाएगा और x यहाँ पे उतर जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे भी है, प्लस में हम यहाँ पे लगाएंगे तो 8 फिर डी अपॉन डी एक्स और फिर यहाँ पे x है, फिर हम यहाँ प्लस करेंगे। फिर देखिए 9 ई इस ई पर x है तो 9 हमारा आगे आ जाएगा, तो ये हमारा 9 हो गया। और ई की पावर x मतलब कि डी अपॉन डी एक्स ई की पावर x, ठीक है। अब देखिए तो डी अपॉन डी एक्स, एक्स का अवकलन क्या होता है, मतलब कि किसी भी चर के पावर, मतलब कि यहाँ पे -1 जब करेंगे यहाँ पे 1 होगा इसके ऊपर, और 1 में से जब -1 करेंगे तो 0 होगा। तो किसी भी चर के पावर जब होता है 0 तो उसका जो मान होगा वो 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3 × 1। वैसे ही हमारा यहाँ पे भी हो जाएगा +8 × 1 और फिर प्लस हमारा यहाँ पे 9 और ई के पावर x, मतलब कि वही हमारा ई के पावर x होगा। तो डी अपॉन डी एक्स ई के पावर x का अवकलन हो जाएगा ई के पावर x। तो इसको हम पूरा हल कर लेंगे। तो 3 एकाने 3 और 8 एकाने 8, 8 3 11, तो 11 हो जाएगा हमारा, और प्लस 9 ई की पावर x। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हमारा कि सेकेंड वाला y बराबर ई की पावर x प्लस एक्स की पावर 1 बटा में 2, ठीक है। तो इसको हल करते हैं। तो इसको हल करेंगे तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हमको लिख लेना है। तो उसकी जो हल करेंगे हम, तो लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स, ऐसे हमको लिख लेना है। फिर बराबर देखिए ई की पावर एक्स, ई के पावर एक्स और फिर प्लस डी अपॉन डी एक्स, फिर एक्स की पावर 1/2, ठीक है। 1/2 हो गए। तो देखिए हम इसको जब हल करेंगे तो डी अपॉन ई के पावर एक्स का जो अवकलन होता है वो हमारा ई के पावर एक्स ही होता है। यह अभी हमने यहाँ पे देखा, ठीक। तो अब इसको जब हल करेंगे तो एक्स के पावर 1/2 है। तो इसको जब हम हल करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए ये हमारा आगे आ जाएगा। इसके हम जो पहले वाला जो फॉर्मूला था उसमें हमने ये देखा था कि ये आगे आता है, मतलब कि इसका फॉर्मूला हो जाता है n x पर n-1। तो इसको मार्क कर लेंगे 1/2 और फिर x फिर n-1, मतलब कि 1/2 में से -1, तो ये हमारा हो जाएगा। तो देखिए फिर इसको हल करते हैं तो 1/2 और फिर x पर 2 एकाने 2 और 1 में से जब 2 जाएगा तो -1 बचेगा, तो -1/2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले जो फॉर्मूला है उस पर चलते हैं। तो चलिए, तो देखिए जो हमारा अगला फॉर्मूला है कि d अपॉन डी एक्स ए के पावर x, तो हो जाएगा हमारा बराबर a के पावर x log e पर a, ठीक है। log e a ये इसका फॉर्मूला है। तो इसको जब हल करेंगे, देखिए एग्जाम्पल में हमने लिया हुआ है e की पावर x प्लस a पर x और फिर +5। तो इसको हल करते हैं, चलिए। तो देखिए जब हम इसको हल करेंगे तो हमारा क्या होगा, तो हमको लिखना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, हमने इतना लिख लिया। तो देखिए फिर क्या करना है, d अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स हमको ऐसे लिख लेना है, और फिर बराबर डिफरेंशियल हमको करना है कि d अपॉन डी एक्स फिर ब्रैकेट में e की पावर
एक्स प्लस ए की पावर एक्स फिर प्लस 5, ये हमारा दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हम कुछ लिख लेंगे। फिर हम इसका जब अवकलन करेंगे, देखिए डी अपॉन डी एक्स, फिर हमको लिख लेना है ई की पावर एक्स फिर प्लस डी अपॉन डी एक्स ए की पावर एक्स फिर प्लस डी अपॉन डी एक्स, फिर ये हमारा 5 हो जाएगा। तो हमको ऐसे लिख लेना है। इसके बाद देखिए इसका जब अवकलन करेंगे डी अपॉन डी एक्स का, तो इसका हमारा जो अवकलन होता है ई की पावर एक्स होता है फिर प्लस ए के पावर एक्स। यहाँ पे इसका जब अवकलन हम करेंगे तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला देखा है कि ए के पावर एक्स जब होगा तो ए के पावर एक्स और लॉग ई ए हो जाएगा हमारा। तो हम लिखेंगे ए के पावर एक्स फिर लॉग ई ए, ठीक है। और फिर प्लस जब देखिए यहाँ पे कोई संख्यात्मक राशि दी हो तो उसका जो मान होता है, जो उसका अवकलन करेंगे तो उसका अवकलन 0 होता है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि y बराबर एक्स 1 ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए, ठीक है। तो ये हमारा दिया हुआ है। तो इसको हम जब करेंगे तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसको जब अवकलन करेंगे तो देखिए सबसे पहले हम इसके अंदर गुणा कर लेते हैं। तो अंदर जब हम गुणा करेंगे तो क्या होगा कि x प्लस और फिर x के पावर q हो जाएगा। इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो, और फिर प्लस बचेगा हमारा s के पावर x, ठीक है। तो ये हमारा होगा। तो इसको हम हल करेंगे। देखिए y बराबर हमको इसको ले लेना है। तो d अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर हम लिखेंगे x। देखिए तो x प्लस एक्स क्यू प्लस ए पर x, ठीक है। ये हमको लिख लेना है इस प्रकार से। तो देखिए अब हम इसका जब हल करेंगे, देखिए इसको d अपॉन डी एक्स फिर x ले लेंगे फिर प्लस, मतलब कि तीनों को एक बार ले लेना है, इसको एक बार, इसको एक बार, इसको एक बार। तो d अपॉन डी एक्स एक्स के पावर q फिर प्लस d अपॉन टी एक्स ए के पावर x, ठीक है। हमने ले लिया। अब देखिए इसको हल करते हैं। तो देखिए d अपॉन डी एक्स होता है जब किसी के पावर जब 0 होता है तो हम क्या करते हैं, उसका मान 1 हो जाता है, ठीक है। उसका मान 1 हो जाएगा। फिर प्लस x के पावर q दिया हुआ है। तो ये हमारा जो फॉर्मूला कौन सा लगेगा कि a के पावर जब n दिया होता है तो n आगे आ जाता है और n-1 x के पावर n-1, तो इसको आगे कर लेंगे और फिर x पर n-1। तो देखिए ये हमारा 3-1 हो जाएगा। फिर प्लस d अपॉन डी एक्स ए का पावर x, इसका अवकलन क्या होता है, तो इसका अवकलन होता है a के पावर x log ई ए, इसका अवकलन ये हो जाएगा। तो ये हमारा, अब इसको हम लिख लेंगे 1 प्लस 3x के पावर 2 प्लस ए के पावर x log ई ए। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट फॉर्मूले की ओर चलिए चलते हैं। तो देखिए जो हमारा अगला फॉर्मूला है कि डी अपॉन डी एक्स लॉग ई पर x, ठीक है। ई एक्स बराबर हो जाएगा हमारा, इसका जो फॉर्मूला होगा 1 अपॉन एक्स, ठीक है। तो इसको हम ये लिखेंगे। तो इसको चलिए हल करते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल में हमने लिया हुआ है कि y बराबर ई की पावर x प्लस लॉग ई एक्स, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हमको इसे लिख लेना है। तो देखिए तो d अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा d अपॉन डी एक्स, फिर हम इसको ले लेंगे तो e की पावर x और फिर प्लस इसको ले लेंगे हम, तो d अपॉन डी एक्स और फिर log e की पावर x, ऐसे हम इसको ले लेंगे, ठीक है। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। देखिए डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा कि e के पावर जब x होता है तो इसका अवकलन क्या होता है, e की पावर x ही होता है। उसके बाद d अपॉन डी एक्स लॉग ई की पावर x। तो अभी हमने यहाँ पे देखा इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन एक्स, तो इसको हम लिखेंगे क्या 1 अपॉन एक्स। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल है, बस आप समझ जाएंगे एक बार ना, इसके बाद ये आपको अवकलन बहुत ही आसान लगने लगेगा। चलिए आगे वाला देखते हैं।
अगर आपको इसमें कहीं भी दिक्कत हो तो आप हम कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। तो चलिए देखते हैं, y बराबर 3 log e की पावर x फिर प्लस x 3/2 + 3। इसका जब हम अवकलन करेंगे तो क्या होगा, तो देखिए dy/dx बराबर d/dx। फिर देखिए तीनों को अलग अलग लिखेंगे, मतलब कि प्लस चांस लगा हुआ है उसको एक एक में ले लेंगे। तो देखिए log e x फिर प्लस d/dx x के पावर 3/2 फिर प्लस d/dx फिर 3। ठीक है, इतना हम लिख लेंगे। उसके बाद देखिए log 3 log e है, e की पावर x है। ठीक है, तो इसको हम जो 3 है वो हमारा आगे आ जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 3d/dx log e की पावर x। और जब ये हमारा होता है x के पावर जब n होता है तो इसका जो हमारा फॉर्मूला होता है n x की पावर n-1, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। तो लगाते हैं इस फॉर्मूले को, तो देखिए 2 हो जाएगा और फिर x पर n-1 फिर प्लस, और देखिए जब आपको कोई संख्यात्मक राशि दी हो तो इसका जो मान होता है हमारा 0। तो ये हमारा हो गया। तो अब हम इसको कॉल कर लेते हैं, तो 3d/dx log e के पावर x का जो अवकलन होता है 1/x, तो इंटू 1/x प्लस 3/2 और फिर 2 1 2 और 3 में से 2 जाए 1, तो ये हमारा हो जाएगा x के पावर 1/2। ठीक है, प्लस ये हमारा 0 खत्म हो गया। ठीक है, इसको हटाइए, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 3/x प्लस 3/2 x के पावर 1/2, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे वाले जो नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है 6 उसको हम देखते हैं। तो देखिए जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है कि d/dx log a के पावर जब x हो तो हमारे जो इसका अवकलन होगा बराबर 1/x log a के पावर e। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल में हमने लिया हुआ है y बराबर log 10x, तो इसका जब हम अवकलन करेंगे तो dy/dx बराबर d/dx log 10x। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। तो देखिए इसका अवकलन क्या होता है 1/x, तो लिखेंगे हम 1/x और फिर log 10e, तो ये इसका अवकलन हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगला है हमारा कि y बराबर 7x और फिर -2/7 प्लस log 2 के पावर x, मतलब कि 2x। तो इसका जब हम करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसको हम इस प्रकार से लिख लेना है, उसके बाद ही हमको सवाल लगाना है। तो देखिए, तो लिखेंगे dy/dx बराबर d/dx, तो लिख लेते हैं 7x x की पावर 2/7 है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, जो हमारा शुरू वाला जो 7 है इसको हम आगे लिख लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा आगे हो जाएगा। ठीक, और फिर x के पावर -2/7 फिर प्लस इसको ले लेते हैं, तो d/dx इंटू log 2/x। तो देखिए जो हम मान रख रहे हैं y का मान है, मतलब कि जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है dy, तो y के स्थान पे हम यहाँ पे इसको रख रहे हैं। तो देखिए इसका जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या होगा 7 हो जाएगा, और x के पावर n का जो फॉर्मूला होता है, तो x के पावर n की जो फॉर्मूला होता है इंटू -2/7 फिर x के पावर n-1, तो 2/7 -1 ये हमारा हो जाएगा, और फिर प्लस d/dx log 2x, तो इसका जो फॉर्मूला होता है 1/x और फिर log 2x। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, मतलब कि 2e यहाँ पर रहेगा, यहाँ पे e है। ठीक है, देखिए 2e है फॉर्मूले में। तो अब हम इसको कॉल कर लेते हैं, तो देखिए 7 से 7 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा
-2 फिर x और फिर देखिए 7 यानी 7 और -2 और -7 तो हमारा क्या हो जाएगा -9/7। ठीक है, -9/7। उसके बाद प्लस हो जाएगा हमारा 1/x log 2e। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इसमें कहीं भी दिक्कत हो रही हो तो आप हम कमेंट जरूर पूछिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए अगला वाला फार्मूला देखते हैं। तो देखिए जो हमारा अगला फार्मूला है 7वां, तो 7वां हमारा जो फार्मूला है d/dx। जब हम sin x दिया हो तो sin x जब दिया हो तो इसका जो फार्मूला होगा बराबर cos x। तो sin x का cos x, तो इसको चलिए देखिए हल करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1, तो y बराबर हमें दिया हुआ है 4 sin x। तो इसको जब अवकलन करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो लिखेंगे d/dx, मतलब कि dy/dx, फिर बराबर d/dx। और देखिए जब ये आगे होता है 4 तो इसको हम इसके आगे लिख देते हैं, मतलब कि यहाँ पे हो जाता है। जैसे हम अभी आपको समझा रहे हैं, देखिए साइन x हमने इतना लिख लिया। अब देखिए जब हम डिफ्रेंसिएशन जब करते हैं तो देखिए जो 4 होता है इसके आगे चला आता है, मतलब कि d/dx बचेगा और साइन x बचेगा। अब इसको देखिए साइन, अब d/dx साइन x का अवकलन क्या होता है cos x, तो ये हमारा हो जाएगा cos x। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए बहुत ही सिंपल है। तो आगे वाला देखते हैं। तो सेकेंड वाला जो हमारा है कि y बराबर e⁻x log e x² फिर प्लस 5 sin x। तो इसका जब हम अवकलन करेंगे तो क्या होगा, देखिए तो जो इसका अवकलन हो जाएगा हमारा मतलब कि dy/dx, हम इस प्रकार से लिख लेंगे, फिर बराबर d/dx, फिर इसको हम ले लेंगे पहले, फिर प्लस इसको ले लेंगे d/dx log e x²। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, फिर प्लस d/dx फिर 5 sin x। ठीक है, इतना हमारा हो गया। अब देखिए e⁻x का जो हमारा अवकलन होता है e⁻x ही होता है। अब देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा समझना है, d/dx दिया हुआ है log e⁻x² दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो कि हमारा x⁻n वाला भी जो फॉर्मूला है वो भी हमारा इसमें लगेगा, और जो हमारा log e वाला जो फॉर्मूला है वो भी इसमें लगेगा। तो देखिए इसको हल कैसे करेंगे। तो जो हमारा 2 दिया हुआ है ये हमारा आगे आ जाएगा, मतलब कि जब x के पावर जब n दिया हो तो हमारा जिसको फॉर्मूला होता है कि n और फिर x⁻n-1, तो हमारा हो जाएगा d/dx है। तो देखिए हमारा हो जाएगा 2 log e(x). ठीक है, 2 log e(x), तो हमारा इतना हो जाएगा। अब देखिए प्लस 5, ये हमारा हो जाएगा 5, फिर ये d/dx, मतलब कि d/dx और 5 तो हमारे इधर आ गया। अब देखिए बचा क्या sin x। ठीक है, यहाँ तक आपका सही है। तो हमने यहाँ पे आगे कर लिया है। तो जब हमारा 2 आगे आ जाएगा तो फिर यहाँ पे हमारा d/dx, मतलब कि फिर इसका हम अवकलन करेंगे। देखिए मतलब कि ये तो हमारा हो गया है। अब देखिए जब हम इसका अवकलन फिर से करना है तो प्लस 2 d/dx log e⁻x, फिर प्लस 5, फिर हम यहाँ पे d/dx साइन x का अवकलन क्या होता है हमारा cos x होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे cos x। अब फिर इसको हल कर लेते हैं। तो e⁻x प्लस 2 log e(x) का जो फॉर्मूला हमारा होता है क्या होता है, log e की पावर जब x होता है तो हमारा फॉर्मूला होता है 1/x, फिर प्लस 5 cos
यक्स। तो अब ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए यक्स की पावर फिर हमारा 2 अपॉन यक्स प्लस 5 कॉस यक्स, ये हमारा आंसर हो गया। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूले की ओर। तो चलिए आगे वाला फॉर्मूला हम देखते हैं। तो देखिए जो हमारा अगला जो फॉर्मूला है कि 8वां नंबर डी अपॉन डी एक्स कॉस यक्स, जब कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है माइनस साइन यक्स। तो इसका जो एग्जाम्पल है देखिए y बराबर साइन यक्स प्लस कॉस यक्स प्लस 2। तो इसका देखिए जो हमारा पहला वाला है, तो इसका जब अवकलन करेंगे देखिए यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, देखिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि हमको ये लिखना पड़ेगा बार बार, जब भी हम अवकलन वाला सवाल लगाएंगे तो यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर हमको लिखना पड़ेगा। तो देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा हमारा, और डी अपॉन डी एक्स। तो इसका जब हम अवकलन करेंगे देखिए हमारा दिया हुआ है साइन यक्स, फिर प्लस इसका हम करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स कॉस यक्स, फिर हम इसका करेंगे डी अपॉन डी एक्स 2। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले हमको इसका करना है, फिर इसका मतलब कि 3 बार हमको करना है। तो देखिए साइन एक्स का अवकलन क्या होता है कॉस एक्स होता है, आपको अभी मैंने बताया कॉस एक्स, प्लस जो कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स, तो ब्रैकेट में माइनस साइन एक्स, फिर प्लस जो कोई भी जब संख्यात्मक राशि दी हो तो उसका जो अवकलन जब हम करते हैं तो उसका जो मान होता है वो 0 होता है, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा देखिए कॉस यक्स, अब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा हमारा माइनस साइन यक्स, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले वाला पे देखिए। तो जो हमारा सेकेंड है कर्डी में यक्स प्लस कॉस यक्स, तो इसको जब हम हल करेंगे तो देखिए ये कर्डी से हमको डरना नहीं है, इसका हमको सामना करना है। देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी एक्स और फिर कर्डी में यक्स प्लस, सॉरी यहाँ पे फिर से हमको करना है ना अवकलन इसका, तो डी अपॉन डी एक्स फिर कॉस यक्स। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। अब देखिए जब कर्डी में एक्स होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, कर्डी में एक्स को हम लिख सकते हैं 1/2, मतलब कि एक्स के पावर 1/2, ये भी लिख सकते हैं। कर्डी में जब दिया हो तो हम लिखेंगे यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स के पावर 1/2 प्लस डी अपॉन डी एक्स कॉस यक्स, ये हमारा इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब देखिए अब हम इसमें यक्स के पावर n-1 वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो देखिए यन, सबसे पहले यन हम लिखेंगे, तो ये यन का मान दिया हुआ है, तो यन फिर यक्स के पावर n-1 फिर प्लस कॉस एक्स का जो फॉर्मूला आता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स। तो देखिए इसको जब हल करेंगे तो 1/2 फिर एक्स के पावर 2 एक करने 2, फिर माइनस मतलब कि एक में से माइनस जब 2 जाएगा तो माइनस 1 बचेगा और फिर अपन 2। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा मतलब कि प्लस, अब हमारा बचा माइनस साइन एक्स, तो जब प्लस और माइनस जब हम करेंगे तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, तो फिर हम लिखेंगे साइन एक्स, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए तो अब चलते हैं अगले वाला फार्मूले पे। तो देखिए जो हमारा 9वां फार्मूला है उस पर हम चलते हैं। चलिए तो देखिए जो हमारा अगला फार्मूला है डी अपॉन डी एक्स, 10x जब दिया हो 10x तो बराबर इसका जो फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल पहला वाला जो हमारा है y बराबर साइन एक्स प्लस 2 10x माइनस 3 कॉस एक्स। तो इसको जब हल करेंगे तो देखिए क्या होगा हमारा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स, वाई के स्थान पे इन सबको रख देना है। तो देखिए पहले हम इसको ले लेंगे पहले वाले को साइन एक्स, फिर प्लस डी अपॉन डी एक्स, जो ये 2 है तो जब इसके आगे दिया हो तो इसको हम आगे ले लेते हैं, तो चलिए सबसे हम आगे ले लेते हैं। तो फिर बचा हमारा 10x फिर माइनस डी अपॉन डी एक्स, फिर इसमें भी हमारा 3 आगे दिया हुआ तो इसको हम आगे ले लेंगे 3 कॉस एक्स।
ठीक है। तो देखिए साइन एक्स का अवकलन क्या होता है हमारा कॉस एक्स, तो ये हमारा कॉस एक्स, फिर प्लस 2, फिर टेन एक्स का हमारा जो अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स, फिर माइनस 3 डी अपॉन डी एक्स, कॉस एक्स का अवकलन जो होता है हमारा साइन एक्स, माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो इतना हमारा हो गया। तो देखिए अब हमको करना क्या है, देखिए कॉस एक्स प्लस 2 सेक स्क्वायर एक्स। अब देखिए जो माइनस है इसका जब अंदर हम गुणा करेंगे तो ये हमारा प्लस हो जाएगा, तो हम लिखेंगे क्या प्लस, मतलब कि प्लस 3 साइन एक्स, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। तो चलते हैं आगे वाले पे। तो देखिए अगला जो हमारा सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है y बराबर log e पावर x और फिर प्लस 3 tan x। तो इसको जब हम हल करेंगे तो d अपॉन डी एक्स एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो d अपॉन डी एक्स फिर d अपॉन डी एक्स, फिर ले लेंगे इसको पहले वाले को, तो d अपॉन डी एक्स फिर प्लस d अपॉन डी एक्स फिर 3 tan, तो 3 हमारे इसमें आगे दिया हुआ है, मतलब कि इस 3 को हम आगे कर देंगे अवकलन के आगे वाले पे, ठीक है। और फिर यहाँ पे लिख देंगे tan x, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो d अपॉन डी एक्स जो हमारा है log e के पावर x, तो इसके जो फॉर्मूला होता है अभी मैंने आपको बताया कि जब e के पावर जब x दिया हो तो इसका जो फॉर्मूला होगा 1/x, फिर हमारा प्लस है, फिर प्लस हो जाएगा, तो प्लस 3 फिर tan x जब दिया हुआ तो हमारा सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सेक स्क्वायर एक्स, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हमारा जो अगला जो फॉर्मूला है उस पर हम चलते हैं। अगर इसमें आपको कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की ओर। तो चलिए, तो देखिए जो हमारा अगला फॉर्मूला है 10वां, तो फॉर्मूला नंबर 10, तो d अपॉन डी एक्स सेक एक्स जब दिया हो तब इसका जो अवकलन होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो चलिए देख हल करते हैं इसको। एग्जाम्पल पहला, तो हमने ले लिया है एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर बराबर हम लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स, फिर एक हम पहले इसको ले लेंगे फिर इसको लेंगे, तो कॉस एक्स फिर प्लस डी अपॉन डी एक्स फिर सेक एक्स, ठीक है, हमने ऐसे ले लिया। तो देखिए अब हमको क्या करना है, कॉस एक्स का जो अवकलन होता है माइनस साइन एक्स होता है, तो हम माइनस साइन एक्स लिखेंगे, माइनस साइन एक्स फिर प्लस। अब हमारा देखिए कि जो डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स का जो अवकलन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो हम लिखेंगे सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो ये इसका जो कि आंसर हो जाएगा। अगर आप इसमें चाहेंगे तो माइनस का अंदर गुणा भी कर सकते हैं, तो ये पे मान लिया आपका आंसर हो गया। तो अगला वाला जो हमारा क्वेश्चन है सेकेंड वाला कि y बराबर साइन एक्स इंटू कोसेक एक्स प्लस सेक एक्स, ये वाला फॉर्मूला है। तो देखिए तो लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो डी वाई अपॉन डी एक्स फिर बराबर डी अपॉन डी एक्स। अब देखिए अब हम करना क्या है कि जब साइन एक्स इंटू कोसेक एक्स जब दिया हो, तो देखिए साइन एक्स इंटू कोसेक एक्स को हम क्या लिख सकते हैं 1/sin एक्स, ठीक है। तो जब साइन से साइन हमारा कैंसिल हो जाएगा तो हमारा बचेगा 1, तो 1 यहाँ पे लिखेंगे, तो 1 और फिर प्लस डी अपॉन डी एक्स फिर सेक एक्स। तो देखिए हम इस प्रकार से लिख लेंगे, तो 1 जब 1 का डिफरेंस क्या होता है हमारा 0 होता है, मतलब कि कोई भी संख्यात्मक राशि दी हो तो उसका मान जो हमारा 0 हो जाएगा, फिर प्लस डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स, तो हमारे सेक एक्स क्या हो जाएगा अवकलन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो ये हमारा
इसका आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं फॉर्मूला नंबर 11 पे। चलिए आगे वाला हम क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए जो हमारा अगला फॉर्मूला 11वां, तो डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स का जो अवकलन होगा हमारा माइनस कोसेक एक्स स्क्वायर, ये कोसेक स्क्वायर एक्स। तो ये हमारा इसका फॉर्मूला, अगला हमारा फॉर्मूला। तो एग्जाम्पल हम ले लिया है y बराबर 2 अपॉन 10x प्लस 3 10x, तो हमने ले लिया। तो देखिए फिर इसके जब हम अवकलन करेंगे यस के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो d अपॉन डी एक्स मतलब कि डी वाई अपॉन डी एक्स फिर बराबर d अपॉन डी एक्स। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं कि 2 इंटू 1 अपॉन 10 हम लिख सकते हैं 10x, ठीक है। तो जो 1 अपॉन 10x का अवकलन मतलब कि 1 अपॉन 10x का जो फॉर्मूला होता है कोट एक्स, ठीक है, कोट एक्स होता है। इसका उल्टा करेंगे तो कोट एक्स हो जाएगा। तो इसके स्थान पे हम लिखेंगे कोट एक्स, कोट एक्स, और जो हमारा 2 है इसके आगे आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसका करते हैं, तो डी अपॉन डी एक्स फिर 3 है तो 3 भी इसके आगे आ जाएगा, और 10 एक्स हमारा लिखा है यहाँ पे लिख देंगे। तो अब इसको हल कर लेते हैं। तो 2 हो जाएगा हमारा डी अपॉन डी एक्स, कॉट एक्स का अवकलन क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस 3 10x का अवकलन में क्या होता है, तो 10x का हमारा अवकलन जो होता है 10x माइनस सेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर एक्स। तो 10x का यह अवकलन होता है, सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं होता है, 3 सेक स्क्वायर एक्स होता है, बस केवल एक्स सेक स्क्वायर हो जाता है। तो अब ये माइनस है हमारा, तो आगे हम इसको लिख लेते हैं कि माइनस 2 कोसेक स्क्वायर एक्स फिर प्लस 3 सेक स्क्वायर एक्स। तो फ्रेंड्स ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसका माइनस का अंदर भी आप गुणा कर सकते हैं, ठीक है, तो माइनस का अंदर गुणा करके भी इसको आंसर ला सकते हैं। तो अगला जो हमारा है सेकेंड वाला 1/10 माइनस 1/cot, तो 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 को हम लिख सकते हैं cot एक्स फिर माइनस cot एक्स को हम लिख सकते हैं 10x, 1/cot एक्स को हम लिख सकते हैं 10x। तो इसके स्थान पर हम इसको रखेंगे y बराबर ये, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी एक्स। तो पहले हम ले लेंगे cot एक्स को फिर प्लस डी अपॉन डी एक्स फिर 10x माइनस है बीच में 10x। तो इसका जब हम अवकलन करेंगे तो cot x का अवकलन क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स फिर माइनस 10x। तो 10x का अवकलन क्या होता है हमने अभी यहाँ पे बताया कि सेक एक्स होता है, तो हम लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स। तो फ्रेंड्स ये इसका आंसर हो जाएगा। आप इसका माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर रहेगा। तो चलिए अगले फॉर्मूले पे चलते हैं। तो जो हमारा अगला फॉर्मूला है बना हुआ उस पर चलिए चलते हैं। तो देखिए जो हमारा अगला फॉर्मूला है साइन एक्स मतलब कि डी अपॉन डी एक्स कोसेक एक्स बराबर माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। तो ये इसका फॉर्मूला है। कोसेक एक्स का जो फॉर्मूला अवकलन होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। तो इसमें जो हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है y बराबर साइन एक्स इंटू कोसेक एक्स प्लस सेक एक्स इंटू कोट एक्स। तो इसको जब हम हल करेंगे, इसका जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो डी अपॉन डी एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स। अब देखिए साइन एक्स इंटू कोसेक एक्स है, तो साइन एक्स इंटू में कोसेक एक्स हम क्या लिख सकते हैं 1/sin एक्स। तो साइन से साइन हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो बचे क्या हमारा 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे फिर प्लस डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स इंटू कोट एक्स। तो सेक का मतलब कोट का उल्टा क्या हो जाएगा हमारा सेक हो जाएगा, तो सेक एक्स इंटू कोट एक्स क्या लिख सकते हैं 1/10, ठीक है। तो 1/10 लिख सकते हैं। तो अब देखिए
देखिए हमने ऐसे यहाँ पे भी किया तो ये हमारा नहीं हो रहा, मतलब कि ये जो फार्मूला है इस पर काम नहीं करेगा। तो इसमें एक और फार्मूला होता है cot x का, तो cot x का एक और फार्मूला होता है, तो सेक को हम क्या करेंगे, देखिए 1/, सेक क्या होता है हमारा cos हो जाएगा, cos x 1/, cos x इंटू cot x का एक अवकलन, मतलब कि तो देखिए जो cot x का एक और फार्मूला होता है cos x इंटू साइन x, तो इसका फॉर्मूला है, इस पे हम रखेंगे तो देखिए cos से cos कैंसिल हो जाएगा तो 1/sin बचेगा। तो अब 1/sin को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin को हम लिख सकते हैं cosec x, ठीक है। तो ये हमारा cosec x हो जाएगा। तो अब हम लिख लेंगे यहाँ पे cosec x, फिर ये हमारा हो गया। अब बराबर हमारा हो जाएगा, इसका हमारा डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और फिर प्लस cosec के क्या होता है हमारा, तो cosec हो जाएगा माइनस cosec इंटू cot x, तो माइनस cosec इंटू cot x, तो ये हमारा, तो देखिए ये हमारा आंसर हो जाएगा माइनस सेक इंटू cot x। तो अगला जो हमारा है y बराबर cosec x प्लस 2 cot x, तो इसका जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे देखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हम लिखेंगे dy/dx, फिर बराबर d/dx, फिर पहले इसको ले लेंगे cosec x, फिर प्लस d/dx, फिर देखिए 2 cot x है, तो हम सबसे पहले मैं बताते हुए आ रहा हूँ कि जो 2 आगे दिया हो तो इसको हम आगे ले लेते हैं, फिर हम लिखेंगे बस cot x, क्योंकि यहाँ पे भी हमको आगे वही वाला काम करना पड़ेगा, मतलब कि इसको आगे ही करना पड़ेगा, इसलिए हम इसको पहले ही आपको आगे कर दे रहे हैं। तो इसको जब हल करेंगे तो cosec x का अवकलन क्या होता है, माइनस cosec x इंटू cot x, तो माइनस cosec x इंटू cot x, फिर प्लस हमारा ये 2 है, और फिर cot x, तो cot x का अवकलन होता है माइनस सेक माइनस cot x का अवकलन होता है माइनस cosec, मतलब कि माइनस cosec स्क्वायर x, ये cot x का अवकलन होता है, जो मैंने अभी आपको बताया कि cot x का अवकलन होता है माइनस cosec स्क्वायर x, तो ये हमारा हो जाएगा। तो अब हम लिख लेते हैं इसको माइनस cosec x इंटू cot x, फिर प्लस का जब अंदर गुणा करेंगे तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, मतलब प्लस माइनस माइनस, फिर 2 cosec स्क्वायर x, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चाहेंगे तो माइनस के अंदर भी गुणा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, ये हमारा जो वीडियो का भाग 1 था, हम भाग 2 भी आगे आने वाले वीडियो में बना देंगे। तो ये जो हमारा पार्ट 1 है इसको आप बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद हम सेकेंड जो भाग होगा उस पर हम चलेंगे। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको इसमें कहीं भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट पूछिएगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम ऐसे ही नए नए वीडियोस लाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।